गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे ही होंगे। तो यहाँ पर हो चुकी है एक और नए दिन की शुरुआत। बाबू गंदी बात। तो बस मैं यहाँ पे शावर वगैरह लेकर आ गई थी, थोड़ा सा स्किन को प्रेप करने के लिए। मैंने कहा रेडी भी हो जाते हैं साथ के साथ में, क्योंकि जब आप नहाते हो ना उसी टाइम पे आप स्किन को प्रेप वगैरह करो ना, ज़्यादा अच्छा रहता है। वरना मेरे को तो ना फिर आलस आ जाता है। बाबू कह रहा था मेरे को भी लगाओ, मैंने कहा बाबू नहीं, आपके कोई काम की चीज़ नहीं है। जब मैं रेडी होती हूँ ना तो बच्चों को तो नहीं ऐसा लगता मैं कहाँ जा रही हूँ रेडी होके। और इसको तो ना सारी चीज़ें करानी होती हैं। इसको लिपस्टिक का बड़ा शौक है कि मैं जब लिपस्टिक लगाऊंगी तो इसको भी लगानी है, जो भी चीज़ करनी है तो इसको भी करना है। तो किसी दिन ब्लॉग में करूंगी, मैं सोच रही हूँ इसका भी पूरा मेकअप का ब्लॉग बनाऊंगी छोटे वाले बाबू के साथ में। तो गाइस ये जो ट्राउज़र देख रहे हो ना, अब तो मैं सेकंड टाइम प्रेग्नेंट थी, छोटा वाला बेबी था टम्मी में, तब मैंने ये ली थी। तो उस टाइम पे मैंने 28 की ली थी, क्योंकि मेरे 28 की साइज़ ही आता है पैंट का, जीन्स वगैरह का भी। तो मुझे इतना पता था कि बाद में मैं शेप में आ ही जाऊंगी। और देखो फाइनली ये पैंट मेरे अब आ रही है, बहुत ही अच्छे से इसकी फिटिंग वगैरह आती है। और ये कपड़ा भी इसका कॉटन का है, तो बहुत ही बढ़िया लगता है मेरे को। तो बस यहाँ पे मैंने अपना जो अंडर आर्म रोल ऑन था वो अप्लाई किया, क्योंकि पूरे दिन होता है तो स्वेटिंग वगैरह की दिक्कत मेरे को रहती है। स्लीवलेस में तो ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। जब भी आप स्लीवलेस डालो तो ये तो लगाना मेरा मस्ट होता है, क्योंकि मेरे को होती है स्वेटिंग होगी तो नॉर्मल सी बात है कि स्मेल वगैरह भी आएगी। लेकिन मुझे ना परफ्यूम वगैरह बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। पहले ये था मैं डेली परफ्यूम लगा लेती थी, पता नहीं क्या हो गया ना, जब से बच्चे हुए हैं ना तब से ना मेरा स्मेल ना बिल्कुल, परफ्यूम की फ्रेग्रेंस होती है, स्मेल तो खैर नहीं होती, उसकी खुशबू भी ना मेरे सर में चढ़ती है बहुत ज़्यादा, तो मेरे से ना बर्दाश्त नहीं होती। तो ये इस वाले रोल ऑन की ना बहुत ही मिनिमल सी है, तो मेरे को अच्छे से हो जाती है। यहाँ पे मैं रेडी हो गई थी, तो देख सकते हो फाइनल लुक मेरा ऐसा है। तो उसके बाद मैं रेडी वगैरह होके मैंने कहा चलो पूजा करते हैं, अपनी पूजा की तैयारी करते हैं यहाँ पे। बस ये वाला काम तो मेरे को, काम क्या, ये तो मुझे ज़रूर करना होता है। सुबह शाम की जोत तो घर में ज़रूर जलनी ही चाहिए आपके। जब भी हम पूजा करते हैं ना, बच्चे आ जाते हैं कि उन्हें बड़ा ही अच्छा लगता है कि मम्मा पूजा कर रही है, तो उन्हें भी पूजा करनी होती है। अगर मैं अकेले पूजा कर लूँ ना तो वो गुस्सा हो जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने आरती करनी शुरू करी, बच्चों का भी हाथ लगवाया, क्योंकि अगर मैं अकेले पूजा कर लूँ ना बच्चा गुस्सा होकर बैठ जाएंगे, मम्मा आपने हमसे पूजा नहीं करने दी। अच्छी बात भी है बच्चों के लिए कि अभी अच्छे से सीख रहे हैं, देख रहे हैं, तो उन्हें आगे दिक्कत नहीं होगी। आगे मुझे कहना नहीं पड़ेगा कि बेटा ये चीज़ करो, अपने आप ही वो सारी चीज़ कर लेंगे। यहाँ पे मैंने अपने आप को अच्छे से पॉजिटिव किया, पूरे दिन के लिए एनर्जी मेरे अंदर आ गई थी। अब मैं फटाफट से चलो अपना काम शुरू करेंगे डेली का। उसके बाद मुझे करना था यहाँ पे हनुमान चालीसा का पाठ, मैंने हनुमान चालीसा का पाठ किया। फिर मैं आ गई थी घर के जो डेली के हमारे हाउस होल्ड चोर्स होते हैं वो करने के लिए। मैं ना बहुत सी लेडीज़ों को कहते हो सुनती हूँ, यार मेरी लाइफ में तो कुछ है ही नहीं, मतलब कुछ फन है ही नहीं, बिल्कुल भी इंटरेस्टिंग नहीं है। घर, बच्चे, हस्बैंड, यार इंटरेस्टिंग ना किसी की लाइफ नहीं होती, खासकर हाउस वाइफ के लिए तो होता ही नहीं है, क्योंकि वही डेली का आपका रूटीन होता है। सुबह उठना, घर का सारा काम। इंटरेस्टिंग तो यार आपने बनाना होता है कि अगर आप कोई भी काम कर रहे हो ना, इवन अगर आप खाना ही बना रहे हो ना, उसको मन से करोगे ना तो वो भी आपके लिए इंटरेस्टिंग होगा। बेमन से करने वाला काम तो यार आपको बोरिंग लगेगा ही ना। तो 7 डेज़ में ना या तो एक दिन ऐसा निकालो आप कि जिसमें आप बच्चों के साथ कहीं घूमने चले जाओ, अपने हस्बैंड के साथ चले जाओ, हस्बैंड बिजी हैं तो अकेले चले जाओ अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ, या फिर अपने किसी रिलेटिव के यहाँ चले जाओ। आप काफ़ी सारी चीज़ें यार करने के लिए, अपना थोड़ा सा मी टाइम निकाल लो कि कहीं पार्लर वगैरह चले गए, सैलून चले गए, तो खुद के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करो। बहुत सारी चीज़ें हैं बट वो हमें ना करनी नहीं आती है। जब तक करनी आती है ना तो बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता है। तो प्लीज़ इतने हमारी एज हो उससे पहले जीना सीखो यार। और यार ऐसा नहीं है कि अगर मैं पॉजिटिव बातें करती हूँ या जैसे मेरी पोस्ट वगैरह होती हैं कि मेरी लाइफ में प्रॉब्लम नहीं है, लोगों को लगता है कितना चिल है ना। सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होती है, खुश कोई नहीं है यहाँ पे। कोई फाइनेंशियली सफ़र कर रहा है, कोई किसी डिजीज़ से सफ़र कर रहा है, कैसे ना कैसे करके है, कुछ ना कुछ इशू रहता है। लेकिन ज़रूरी नहीं है ना कि ढोल पीटा जाए उन चीज़ों का आके। तो जो चीज़ है ना, मैं तो सोचती हूँ ठीक है, जिन चीज़ों का सोल्यूशन हो सकता है तो उन चीज़ों का कर लो, जिन चीज़ों का सोल्यूशन हमारे हाथ में नहीं है उन्हें छोड़ के ना अपनी लाइफ में ना आगे बढ़ो। मैं प्रेमानंद महाराज जी को बहुत ज़्यादा सुनती हूँ और उनकी बातों से तो मैं इतनी ज़्यादा इंस्पायर होती हूँ ना कि जिस भी बंदे को लगे ना कि लाइफ ख़त्म है या कुछ नहीं है, तो प्लीज़ आधा घंटा भी अगर आपने उन्हें सुन लिया ना तो इतनी पॉजिटिविटी आपके अंदर आ जाएगी ना कि लाइफ का नज़रिया जो देखने का ना बिल्कुल आपका चेंज हो जाएगा। सच में मैंने उनको लास्ट ईयर से, पिछले साल से मैंने उनको सुनना शुरू किया, तो बस लाइफ ना मेरी बहुत ज़्यादा चेंज हो गई। कितनी मैं पॉजिटिविटी आ गई ना मेरे अंदर, मैं बता नहीं सकती चीज़ों को लेके। उसके बाद मैंने अपनी यहाँ पे डस्टिंग वगैरह करी, सारी की सारी ड्रेसिंग टेबल वगैरह साफ़ करा।
कोई भी चीज़ हो ना, आप ना एकदम से ना उस चीज़ का रिएक्ट मत करो। मैंने ये चीज़ देखी है, कोई भी चीज़ होती है ना एकदम से रिएक्शन देना, मुझे लगता है उस टाइम पे अगर आप शांत रह लो ना थोड़ा सा, तो चीज़ें ज़्यादा क्लियर हो जाती हैं। वक्त आने पे या तो खुद सॉर्ट आउट हो जाएंगी। हाँ, लेकिन ये भी नहीं होना चाहिए कि सामने वाला अगर आपसे लड़ रहा है या कुछ कर रहा है तो आप उस चीज़ को बर्दाश्त करते रहो। वो चीज़ भी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अगर आपके साथ कोई गलत कर रहा है तो पहली बार में नो, क्लियर नो कि मैं ये चीज़ नहीं करूँगी, तो सेकंड टाइम पे वो कोशिश भी नहीं करेगा आपके साथ गलत करने की। ठीक है ना? ये नहीं है कि बस आप बर्दाश्त करते रहो सबला अबला की तरह, अबला नारी की तरह, वो चीज़ें भी नहीं होनी चाहिए। और किशन जी ने कहा था ना उसमें, महाभारत में अगर सारे कहते हैं ना लोग बातों से ही समझ जाते, तो श्री कृष्ण जी महाभारत ही नहीं होने देते। कुछ लोग ना जो लातों के भूत होते हैं ना, वो बातों से नहीं मानते। तो आपने उस टाइम पे ना स्टैंड लेना होता है, और ऐसा स्टैंड लेना होता है ना कि वो बस अगली बार से ना 10 बार सोचें कि हाँ इसके मुंह नहीं लगना मेरे को बिल्कुल भी, बहुत बेकार है ये। और यहाँ पे ना जैसे कि मैं अपनी बात, मेरा थोड़ा नेचर है, मैं एक्सट्रोवर्ट हूँ, मेरे हस्बैंड थोड़ा इंट्रोवर्ट है, काफ़ी ज़्यादा शाय हैं वो चीज़ों को ना बहुत ही ज़्यादा एकदम से वो खुलते नहीं है, अंदर ही अंदर मतलब रहते हैं। मेरा है, मैं एकदम से मुंह पे जो भी हूँ मुंह फट मुंह पे बोल देती हूँ। अगर किसी की कोई चीज़ बुरी लग रही है, अच्छी लग रही है, तो मैं जैसी हूँ मुंह पे हूँ। तो ये रहता है, अगर कोई भी चीज़ होती है ना, मेरे हस्बैंड को बोलते हैं सब लोग कि यार हस्बैंड कितना सीधा है, ये तो भाई इसकी बहू तो बहुत तेज है। होना भी पड़ता है यार, अगर तेज नहीं होंगी ना तो दो बच्चों को लेके ना इस तरह से संभालना इतना ईजी नहीं होता जिस तरह की दुनिया है। बहुत बेकार दुनिया भैया आज की। खास कर ना मुझे लगता है मैरिड वुमेन है ना, उन्हें ज़्यादातर स्ट्रांग ही रहना चाहिए। जैसे मैं अगर मान लो हस्बैंड वाइफ की कोई लड़ाई हुई, मैं आपको एक एग्जांपल दूं, अगर आपने कोई पोस्ट करी रोने धोने वाली कुछ, 10 लोग आ जाएंगे आपके आंसू पूछने के लिए, क्या हो गया, कोई इश्यू है यार। लेकिन ढंडोरा पीटना ना उन चीज़ों का बेकार है, वो थोड़ी देर के लिए होता है। वो बेकार में ना वो सिर्फ आपका यूज़ ही करना है, उन्होंने चीज़ों को सॉर्ट आउट तो करने से रहे, बेकार में और प्रॉब्लम क्रिएट होती है उन चीज़ों से। तो मेरे पास भी आते हैं यार, मतलब मैसेज वगैरह, जैसे मेरे को देखते हैं यार आपको देख के ना लगता नहीं है यार आप 2 बच्चों की मम्मा हो और आप मैरिड हो। पहले तो आप मैरिड ही नहीं लगते भाई। मेरे हस्बैंड ने ना मेरे को इस तरह से रखा हुआ है, उन्होंने मेरे को ना कभी किसी चीज़ के लिए ना फोर्स नहीं किया कि आप ये करो, आपको ये पहनना है, आपको ये खाना है, आपको यहाँ जाना है। तो इस चीज़ की ना मुझे शुरू से फ्रीडम रही है, और मैंने एक फ्रीडम खुद चूज़ करी है। मैटर करता है या तो आप पैसा देख लो या फ्रीडम देख लो। काफ़ी चीज़ें, जब मैंने शादी, तो मेरी लव मैरिज है, तो मेरे को शुरू से चाहिए ये चीज़ कि मेरे पे ना ये नहीं होना चाहिए कि बाउंडेशन इस तरह से है, क्योंकि यार आपको ना अपना पता होता है, मेरे को सामने वाले का नहीं पता, लेकिन मेरे को अपना नेचर पता है कि मैं किस तरह की हूँ, मैं किस तरह से एडजस्टमेंट कर सकती हूँ, नहीं कर सकती। और जितनी भी मैं चेंज हुई हूँ ना, तो मैं अपने अकॉर्डिंग, अपने लिए, अपने हिसाब से चेंज हुई हूँ, मैं किसी के लिए चेंज नहीं हुई यार। और जहाँ तक होना भी पड़ता है यार एक लेडी को, मुझे लगता है पॉजिटिव की तरह अगर आप जाओगे तो सही है चीज़ें। अब यार मेरे को लगता है कि मेरा घर है, मुझे बच्चे संभालने हैं, सबसे पहले अगर मेरे हस्बैंड है भाई, मैं कहीं भी जाती हूँ तो मुझे उनका खाना है, कपड़े, सारी चीज़ देखनी पड़ती है। ऐसा तो नहीं है ना आपने मुंह उठाया कि कहीं भी चल दिए शादी के बाद में, तो वो चीज़ आपके अंदर चेंजेस आते हैं ना, जिम्मेदारी जो आ जाती है ना वो चीज़, तो वो आनी है ना। अगर जिसके अंदर अपने आप आ गई तो बहुत ही अच्छी बात है। और भैया कईयों को तो खैर अब मैं देख रही हूँ कि बहुत ज़्यादा लोग इस चीज़ से भागते हैं कि शादी नाम से डर ही लगता है यार, जिम्मेदारी आएंगी। ये चीज़ आप किसी का ना करो यार, सास ससुर तो खैर वो बाद की बात है, आपको अपना और अपने बच्चों का, अपने हस्बैंड का तो आपने करना ही है ना, कोई और तो करने आएगा ही नहीं। बेशक मेड आपका घर का काम करके जाएगी, लेकिन जो जिम्मेदारी, लेकिन फिर भी आपको उस पर निगाह रखनी पड़ेगी ना कि ढंग से कर रही है नहीं कर रही। यहाँ पे बात करते करते आपसे मेरा खाना बन के भी रेडी होने वाला है गाइस। तो आलू पालक की मैं सब्जी बना रही थी आज, दूसरी गैस पे यहाँ पे मैं घी बना रही थी, घी बन रहा था मेरा। मलाई मेरी काफ़ी ज़्यादा इकट्ठी हो गई थी, स्टोर मैंने कर ली थी, मैंने कहा चलो फटाफट ये काम भी निपट जाएगा अपना। तो मैंने लास्ट मंथ भी आई थिंक बेसन के लड्डू बनाए थे, तो अभी जन्माष्टमी आ रही है तो मैं बनाऊंगी, अभी सोच रही मैं बना लूँ अभी, फिर मेरे को याद आया कि जन्माष्टमी बना लूँगी एक साथ, क्योंकि मैं ना कृष्ण जी को भोग ना अपने हाथों से ही लगाती हूँ, जो घर में बनाती हूँ उसका ही भोग लगाना मेरे को पसंद है। चाहे तो बाज़ार से ही मंगा सकते हो, लेकिन जो अब भी चीज़ है मुझे लगता है ना फेस्टिवल की बात तभी होती है अगर आप खुद घर से कुछ कर रहे हो, कुछ बना रहे हो। फेस्टिवल जुड़ा ही इन चीज़ों से है कि हाँ दिवाली है तो ये बनेगा, होली है तो आपके घर में ये सारी चीज़ें बनेंगी, तो बस एक अलग ही वाइब्स होती है। और मैं ना एक चीज़ काफ़ी ज़्यादा, जैसे रील्स वगैरह आती हैं, अब मैं देखती हूँ कि लोगों ने ना बहुत, अब तो लोगों ने फ़ोटो लेना ही छोड़ दिया, अब तो लोगों ने फेस्टिवल पे खुश होना ही छोड़ दिया। भाई क्यों छोड़ रहे हो, किसके लिए छोड़ रहे हो? कि अब पहले जैसे त्योहार नहीं रहे हैं, पहले जैसे फेस्टिवल्स नहीं रहे हैं, बेशक ठीक है बाज़ारों में नहीं रही हैं सारी चीज़ यार, पैसों से हो गई है, लेकिन अपने लिए तो आप कर सकते हो ना। हाँ बेटा,
अभी तो यार ज़रूरी नहीं है आपके पास पैसे कम है या ज़्यादा है तो फेस्टिवल उसी से मनाए जाते हैं। अगर आपके बच्चे खुश हैं, आपकी वाइफ खुश है, हस्बैंड खुश हैं, सारी चीज़, तो कम में भी आप अच्छे से खुश रह सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि आपके पास बहुत सारी लग्जरी चीज़ें ही होनी चाहिए कि उन्हीं से ही फेस्टिवल वगैरह मनेंगे। तो यहाँ पे गाइस देखो मेरा घी बन के बस रेडी हो गया था इस साइड पे, और दूसरी साइड पे मेरी सब्जी बन रही थी आलू पालक की। तो इस तरह से गाइस मैं घी बनाती हूँ। मैं ना सिंपल वे में घी बनाती हूँ। मलाई निकाली, बाहर रख दी, वो नॉर्मल हो जाती है, बस उसको कढ़ाई में डाल के गैस पे चढ़ा दिया। मैं मक्खन वगैरह नहीं निकालती क्योंकि मेरे को ना उसमें झंझट लगता है। सीधा बस यहाँ पे ये ठंडा हो जाएगा तो उसको मैं छान के स्टोर कर लूँगी। इस तरह से मेरे को ना बहुत ईजी लगता है ये। तो गाइज़ आप भी बताना आप सबको मेरी वीडियोस वगैरह कैसी लगती है। यहाँ पे मेरी आलू पालक की सब्जी बन के भी रेडी हो गई थी। तो मुझसे क्या हुआ ना, थोड़ा सा ना पानी डल गया था। आज के लंच में है आलू पालक की सब्जी, रोटी, ये रहा खाना आज का। अब बज रहे हैं इस टाइम पे गाइस 2:30। चलो हम खाना वगैरह खा लेते हैं, उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ। गाइस 11 बजने वाले हैं, रात का टाइम हो रहा है सोने का। और मैंने बच्चों को देखो कितनी आफत उतारी हुई है इन्होंने। देखो इसको देखो कैसे कहाँ चढ़ा हुआ है, ये आ नहीं पा रहा। हाँ ये देखो, ये अभी इनकी शैतानियां ना खत्म नहीं होके दे रही क्या। इसको देखो आप, लग गई उसके। किट्टू चुप हो जा बेटा। किट्टू बहुत मारूंगी, बता रही बहुत ज्यादा मारूंगी, मान जाओ, आ जाओ नीचे। पिटाई कर दूंगी, मैं बता रही दोनों की, सो जाओ। क्या यहाँ पे मारा, डंडा मारूंगी हम तो इसके। किट्टू सुनना नहीं है ना बिल्कुल भी आपने, अभी बताती हूँ मैं आपको, रुको।